अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वै सद साधान दत्तावदाना नाम खंड स्फुटित दीन जिन चैत्यालुधारिण धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान सात स्वादन मदोदकर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडोतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र पर पूज्यगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है। यहाँ से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक एवं महासान धारा आपको देखने को प्राप्त हो रही है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान के अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है। तय लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सीमते जले नफसी च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरुपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष व स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते सीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरुपामी स्वाहा। इक्षु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुणित रस इच्छुका है। हे नाथ या मैं अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचनते जकर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षु रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरुपामी स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्घ्य दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरुपामी स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई तरसु दीप सुदुप मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरुपामी स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमयी निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरुपामी स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते हे सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरुपामी स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश
तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी, मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निर्जय सुतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम ओम राशिया नमोरते भगवते श्रीमते मंगलोत्तम करनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुध बुफलार के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाम जो ओम रीम श्री जिनेन्द्र मार्ग अनुपामी स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक्य पुण्य व्रत चंदन को गीता है सौभाग्य कार्य दिन बिंब मिले पे हेतु सौरभ प्राप्त करो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम तम तम पम जम जम जिम जिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाम आरातिकम विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओतरणम उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप सुध पुफलार के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ माम ओम रीम श्री जिनेन्द्र मार्ग अनुपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल गान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जिम जिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुध पुफलार के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माम ओम रीम श्री जिनेन्द्र मार्ग अनुपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शानिकराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकत क्षुद्रोपद विनाशाय छाम नाम रघुनाथ ओम राम दीम रूम राम राश्य नमः। आचार्य अनेकांत अगरमना चतुर्भिसंग से गणनी प्रमुख श्री गान चतुर्भिसंग समम च संगपति जी अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत दिल्ली निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश संजी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सीआर पाटिल सबदेव ब्रह्मांग डूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र मत्स्य परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिदारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से श्री दान वल्लजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराबाद जी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन टिकट नगर लखनऊ से परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री दत्का विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन ठेकेदार नासिक श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा रामशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमलालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमले दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्यापचार परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एंड क्लेब दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटुरी परिवार हैदराबाद
श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रमन इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि परिणति अस्य परिचिता नाम का सौरभ 17,000 सेठी कलकत्ता, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अतीत जैन, गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा निवासी परिवार से, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव, हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास आके सलोनी, रुचिका हार्दिक, खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरज जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर दिल्ली से परिवार से, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री माणिक चंद, बिरजी देवी, सुनील राजेश, नलिनी जैन, जयपुर राजस्थान, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन, पांडवनगर दिल्ली, श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम, अंकित संस्कार जैन, बेल्ला पश्चिम बंगाल निवासी सपरिवार से, अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्री सुमेर चंद जैन, शक्ति नगर दिल्ली से परिवार से, एक रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार, द्वितीय रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्री अशोक कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, उप प्रधान, शक्तिनगर जैन मंदिर दिल्ली निवासी परिवार से, तृतीय परिवार श्रीमती इंद्राणी जैन, धर्मपत्नी से अमित कुमार जैन, पुत्र आदिश जैन, मंजुला जैन, आकाश जैन, ईशु जैन, भव्या सृष्टि जैन, आशीष जैन, सम्यक जैन, आरा बिहार निवासी परिवार से, चतुर्थ परिवार श्री पिनाकिन शाह, हेमांगिनी शाह के 42वें विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती विमला बेन, रतिलाल शाह, खार मुंबई, एक रत्न प्रतिमा के निर्माण के विराजमान के पुण्याधिक परिवार सपरिवार से, सभी को शुभकामनाओं सहित सर्व ज्ञानावरण श्री विजय जैन, रश्मि जैन, राजपुर और दिल्ली निवासी परिवार से, श्री आदिश जैन सपरिवार लखनऊ निवासी परिवार से, सर्व ज्ञाना श्रीमती राजबाला, स्वतंत्र बाला, आरती जैन सपरिवार दिल्ली निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी 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 सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भगंदर कुश कामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी प्रधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी 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 त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक
सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात विद्वदमान आमानग्र से महाभिजन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नवाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत त्यारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली 30 क्षेत्रे 20 संवत 2547 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवासरे मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव च गणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु समाधिम कुरु कुरु शुक्र ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अनुमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात वर्णम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम सारे दारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपुतमाया मत्स्य कटोपरि सांधारम कृत चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विसंग से गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंग से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधु फुफलार के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणा निधि बहु दुख मेटो आते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 फुट के ऋषभ देव भगवान सबगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फुट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में एवं दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव 3 पद के धारक भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ तीनों 31 फुट के भगवान विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर जिनका विशाल मंदिर बन रहा है उन तीनों भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नीरगंध यक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष बुलिए निकरा ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सरिय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के कल्प वृक्ष के समान फलदायक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दुल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह साधु माम दे ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं चारिचंद्रिका करणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है दीपावली का पावन पर्व आ रहा है और ये दीपावली निर्माण संवत 2547 व्यतीत करके पूरा करके और 2548वें वीर निर्माण संवत में प्रवेश होगा। 4 नवंबर को दीपावली है 5 नवंबर से नया संवत वीर निर्माण संवत 2548 प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक शुक्ला एकम से वीर निर्माण संवत प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ला एकम 5 नवंबर को आएगा। तो सभी भक्तों को सूचित करना है कि
चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ क्षेत्र पर निर्वाण लाडू का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर प्रातः 6 बजे आयोजित किया गया है। 108 किलो का निर्वाण लाडू यहाँ पर इस बार चढ़ाया जाएगा। विजय जी 108 किलो का, हाँ, आचार्य अनेकांत सागर महाराज ने अभी माता जी के शरद पूर्णिमा महोत्सव के शुभ दिन 88 किलो का निर्वाण लाडू बहुत सुंदर निर्मित करने की प्रेरणा प्रदान की थी। अब भगवान महावीर स्वामी का ये निर्वाण दिवस है, जो वर्तमान शासन नायक हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर 108 किलो का निर्वाण लाडू चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ क्षेत्र पर प्रातः आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। जो भी महान भाव निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहते हैं, 2 राशि हमने निश्चित की है। 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाने की न्यौछावर राशि 1,08,000 रुपये रखी गई है। जो भी भक्त पूरे देश में, जो भी हमारे पारस चैनल किलो का, शायद भारत में पहली बार और इतना बड़ा निर्वाण लाडू चढ़ेगा भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा भी यहाँ पर रहेंगी। 24 प्रतिमाएं हीरे में विराजमान है। अतः 108 किलो का निर्वाण लाडू निर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ प्रातः 6 बजे, अब से की तुरंत बाद 6:15 बजे चढ़ाया जाएगा, 6:15 पर। तो जो भी भक्त चाहें अपनी ओर से 1,08,000 रुपये की राशि प्रदान करके, दान स्वरूप प्रदान करके ये पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 108 निर्वाण लाडू और चढ़ाए जाएंगे, जो 2548 रुपये की राशि रखी जा रही है। शांति धारा में आपके परिवार का नाम और निर्वाण लाडू में भी आपके परिवार का की ओर से ये निर्वाण लाडू चढ़ेगा। 2548वां निर्वाण दिवस प्रारंभ होगा और 2547वां निर्वाण दिवस समाप्त होगा। इसलिए 2548 रुपये की एक शुद्ध राशि, छोटी सी राशि रखी गई है। जो भी महान भाव, राजधानी दिल्ली जो भारत का दिल है, राजधानी है, ऐसे राजधानी के अंदर, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर, यहाँ पर 2 विशाल संघों के सानिध्य में आचार्य अनेकांत सागर महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, जो कि आचार्य शांति सागर महाराज के परंपरा में सबसे प्रमुख आचार्य हैं, ऐसे आचार्य श्री के सानिध्य में और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में, जो सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, जो भी महान भाव चाहें, प्रथम निर्वाण लाडू 1,08,000 रुपये की राशि और बाकी निर्वाण लाडू 2548 रुपये की राशि में आपकी ओर से यहाँ पर चढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। ऑनलाइन आप घर बैठे ये लाभ ले सकते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से आना चाहें वे प्रातः 6 बजे आकर के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार सुदम में आउस संतो है, या संतो मैंने सुना है, आदि कम्मम अरुकम्मम आदि 24 अरहंतेसु तीर्थंकर भगवान 24 हुए हैं। ये गौतम स्वामी कहते हैं 24 अरहंतेसु, 24 अरहंत अरहत तीर्थंकर पद के धारक हुए हैं। 34 अक्षय और 34 अक्षय सहित 8 प्रातिहार्य सहित और 18 महादोषों से रहित ऐसे सर्वज्ञ देव अनंत परमेष्ठी तीर्थंकर भगवान, उनकी वाणी से, भगवान महावीर की वाणी से हमने आपने सबने सुना है। जो गौतम स्वामी ने सुना है उनकी वाणी को हमने आपने सुना है।
हमने और आपने श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, जो आज प्रथमान योग के रूप में, करणान योग के रूप में, चरणान योग और द्रव्यान योग के रूप में 4 अनुयोगों में हमें जैन शास्त्र, जैन ग्रंथ मिलते हैं, उनके माध्यम से हमने और आपने सुना है। गुरुओं के मुख से, आचार्य श्री सांसार महाराज आदि के मुख से हमने जो आपने सुना है बद्रात्माओं, उसी में मैं संक्षेप में आपको ले चलूं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस आ रहा है, आपको संक्षेप में मैं सुनाऊं भगवान महावीर कैसे बने। यानी तीर्थंकर भगवान अनादिकाल से कोई स्वयं तीर्थंकर नहीं रहे हैं, हमारे और आप में से ही कोई महापुरुष, कोई भव्यात्मा, जिन्होंने अपने पूर्वों को संवारा, सुधारा और तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध करके तीर्थंकर बन करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। आपको हम करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व यानी भगवान ऋषभदेव के जन्म से ही पूर्व ले चलूं। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में शाश्वत तीर्थ चतुर्थ काल ही वर्तन करता है। वहाँ विदेह क्षेत्र में पुंडरीकनी नगरी के निकट एक जंगल था, भयंकर जंगल। उसमें चतुर्थकालीन हमेशा व्यवस्था होने से दिगंबर मुनिजन विचरण करते ही रहते थे। किसी समय वहाँ एक भील, जिसका नाम था पुररवा भील, अपनी कालिका नाम की पत्नी के साथ और हाथ में धनुष बाण लिए हुए घूम रहा था, और आकस्मिक उसने अपने धनुष में बाण चढ़ाया और तीर छोड़ने वाला ही था कि एकदम उसकी पत्नी ने रोका कि मत मारो मत मारो, ये सामने जो दिख रहे हैं आपको ये वन देवता हैं। उसने हिरण समझ करके उनको मारने का उपक्रम किया था और पत्नी ने रोका, मत मारो, ये वन देवता है, वन देवता है, विचरण कर रहे हैं। कुछ आगे वो बढ़ता है और इधर आगे सामने महामुनि हाथ में पीछे कमंडल लिए आ रहे थे। उनको देखकर महात्मा समझकर उनको नमस्कार किया और मुनि ने ही है उसे धर्म का लाभ हो ऐसा आशीर्वाद दिया। वो एक टक देखता है धर्म क्या है, धर्म क्या है, भगवान धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ धर्म की व्याख्या आत्मा परमात्मा बहिरात्मा के रूप में नहीं समझा सकते उसको। उन्होंने कहा धर्म का लक्षण है मद्य मांस मधु का त्याग करना, शराब नहीं पीना, मांसाहार नहीं करना, शिकार नहीं खेलना और मधु यानी शहद। इतनी बात वो समझ सका था और गुरु ने उसे समझाया और उसी समय मद्य मांस मधु का त्याग कर दिया। कालांतर में वो पूर्वा भीड़ मद्य मांस मधु के त्याग के प्रसाद से ही, इतने मात्र से ही वो भीड़ जिसने न जाने कितनी हिंसा अपने जीवन में की थी, न जाने कितने हिंस्र जंगल में रहने वाले जंतुओं को मारा था, लेकिन हिंसक था, मांसाहारी था। उस समय से उसने मांसाहार का त्याग कर दिया, जीवों को मारने का त्याग कर दिया। जीव दया, धर्म से मूलम दया, अहिंसा परमो धर्म, उसकी शरण। और तो कुछ समझना नहीं था, जीवों को नहीं मारना, मांसाहार नहीं करना। और इतने मात्र व्रत के प्रसाद से मर करके वो प्रथम स्वर्ग में देव हो गया, एक सागर की आयु वाला देव हो गया। बहुत बड़ी बात है। कहाँ वो हिंसक भिल्ल आदिवासी मांसाहारी और हिंसा में लिप्त नरक गति को प्राप्त करने वाला था, कहाँ गुरु के समागम से हिंसा का त्याग करके पूर्वाभील स्वर्ग के देव सुख को प्राप्त हो गया। और वहाँ से च्युत होकर के इसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके 96,000 रानियाँ, उनमें एक रानी का नाम था अनंतमती, उन अनंतमती के गर्भ में आ गया और चक्रवर्ती भरत का पुत्र हो गया, भगवान ऋषभदेव का पौत्र।
और वहाँ पर अपने समय को व्यतीत करते हुए जब भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है ऋषभदेव ने, तो उस समय बिना सोचे समझे हमारे प्रभु को, हमारे राजा को, महाराजा को जो इष्ट है वही हम लोग भी करें, ऐसा सोच करके 4000 राजाओं ने, उसमें वहाँ कच्चादी थे, उन लोगों ने जाकर के और प्रभु के साथ ही कुछ बिना समझे बूझे सब वस्त्र आदि का त्याग करके और जैसे भगवान ध्यान में खड़े हुए से खड़े हो गए, सब साधु बन गए, मुनि बन गए। वो भावों से मुनि नहीं थे, द्रव्य से मुनि बन गए। 4000 के 4000 राजा, उसमें मरीचि भी सम्मिलित थे। एक ही महीना हुआ होगा, ये सब भूख प्यास से व्याकुल हुए और भगवान के चरणों के निकट प्रार्थना करने लगे, भगवान चलो 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 भोजन करने चलो, हम लोगों को भूख लगी है, चलो शहर में चलो। परंतु भगवान ध्यान में लीन थे, 6 महीने का योग ले लिया था, 6 महीने ध्यान में खड़े रहने का योग था, भगवान का नियम था। भगवान तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। ऐसा ध्यान तीर्थंकर के समान ध्यान भला कौन कर सकता है। तीर्थंकर ऋषभदेव का ध्यान, 6 महीने का योग, ये सब तापसी अनेक प्रकार के जंगल के फल फूल खाने लग गए, झरने का पानी पीने लग गए, तो एकदम वन देवता प्रकट होती है और वो कहती है, अरे अरे इस निर्ग्रंथ दिगंबर अरहंत मुद्रा में, ये मुद्रा अरहंत मुद्रा है, जिन मुद्रा अरहंत मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा है, इसमें यह अनर्गल चर्या उचित नहीं है, अनर्गल चर्या, स्वच्छंद चर्या उचित नहीं है। एक सूक्ति गुरुओं के मुँह से सुनी है, विचित्रम जैनी दीक्षा ही स्वैराचार विरोधनी। ये जैनी दीक्षा ऐसी विचित्र है जिसमें स्वैराचार नहीं चल सकता। यद्यपि ये मुनि स्वतंत्र होते हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं होते हैं। हमारा भारत स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्रता अलग है, स्वच्छंदता अलग है। स्वच्छंद प्रवृत्ति, अद्वैत प्रवृत्ति करना स्वच्छंदता है, और इस प्रकार से जब वन देवता ने मना किया तो सब घबरा गए, डर गए, और उन्होंने जो है, किसी ने बलकल पहना, फल फूल से अपने फल पत्तों से अपने शरीर को ढका, किसी ने लंगोटी लगाई, किसी ने जटाई बढ़ाई, किसी ने भस्म लगाई, अनेक प्रकार के वेश धारण कर करके सब वहाँ झोपड़ी बना बना कर रहने लगे। कोई सब सोचने लग गया, अरे अब घर में कैसे जाएंगे, भरत चक्रवर्ती क्या कहेंगे, एक बार घर छोड़कर आए, घर में तो नहीं जाना, तो वन में झोपड़ी बना बना कर सब रहने लग गए। उसी में मरीचि कुमार अग्रणी हो गए, सबके नेता बन गए। उसी समय से कहते हैं 363 प्रकार के, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न मत मतांतर चल पड़े। खैर, जब भगवान का 6 महीने का योग पूर्ण हुआ, आहार के लिए उठे, 6 महीने और निकल गए। चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। आगे चैत्र कृष्णा नवमी आकर के पुनश्च वैशाख शुक्ला तृतीया को हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश ने भगवान का पड़गान करके नवधा भक्ति पूर्वक, जब उन्हें जाति स्मरण हो गया प्रभु को देखते ही, अरे 8वें भव पूर्व ये हमारे पति थे, मैं इनकी स्त्री रानी, और हमने जंगल में वन में दिगंबर साधुओं को कैसा पड़गान किया था, कैसी उनकी नवधा भक्ति की थी। पड़गान करना, उच्च आसन पर विराजमान करना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, मन वचन काया की शुद्धि बोलना, आहार की शुद्धि बोल करके नवधा भक्ति करके आहार देना, ये उन्हें स्मरण हो आया। 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण होते ही राजा श्रेयांश ने पड़गान करके भगवान ऋषभदेव को इक्षु रस का आहार दिया है। तिथि
अक्षय हो गई, धन्य हो गई। और मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि उस इलाके में आज भी उस हसनापुर के इलाके में चारों तरफ आज भी गन्ने की खेती सबसे अधिक है। और जहाँ देखो वहाँ कोल्हू गन्ने का रस पिल रहा है और बड़े बड़े कारखाने मिल आदि जहाँ शक्कर बन रही है, गुड़ बन रहे हैं। आज भी गन्ना वहाँ अक्षय हो गया उस इलाके में। और तृतीया धन्य हो गई, उसका नाम हो गया अक्षय तृतीया आखा तीज। भगवान के आहार में पंचाक्षर वृष्टि हुई आदि। अध्यात्माओं में आपको ले चल रही थी भगवान महावीर की ओर। भगवान महावीर को, भगवान ऋषभदेव को जब केवल ज्ञान हुआ है, वो तिथि थी फाल्गुन कृष्णा एकादशी। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद आकाश में दिव्य संवत्सरण बना है, 12 जन का आकाश में दिव्य संवत्सरण की रचना हुई है। और सबके सब ये भ्रष्ट तापसी सबने भगवान के संवत्सरण में जाकर के और नाना प्रकार के भिन्न भिन्न विचारधाराओं को छोड़कर और भगवान की शरण लेकर के कोई मुनि बन गए, कोई श्रावक बन गए। उसमें से अधिकतम दीक्षित होकर के साधु बन गए। मरीचि कुमार जो भगवान के पौत्र से भरत चक्रवर्ती के पुत्र नहीं गए, अभी काल लब्धि नहीं आई थी, वो नहीं गए। उनके मान कसाय, अरे जैसे हमारे बाबा, हमारे दादा ऋषभदेव का देवगण ये सब चमत्कार कर रहे हैं, आकाश में आधार दिव्य संवत्सरण बनाया है, ऐसे कभी हमारा भी तो करेंगे, हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं। और मान कसाय में आवेश होकर के वो मरीचि कुमार भगवान के संवत्सरण में नहीं गए। अपने पाखंड मत में अग्रणी रहे, अपने पाखंड नाना प्रकार के मतों में अग्रणी रहे, पारिव्राजक बन करके अग्रणी रहे भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लिए हुए। अहिंसा परमो धर्मः, इसकी शरण न पा करके और जैनेश्वरी दीक्षा का क्या महत्व है न समझ करके भटक गए और संसार में ही अटक गए। भले ही नाना प्रकार की तपस्या के प्रभाव से देव के सुखों को प्राप्त किया, फिर मनुष्य, फिर देव के सुखों को प्राप्त किया, मनुष्य देव होते रहे, पुनः एक इंद्रिय आदि पर्याय में चले गए। भव्यात्माओं 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए हमें और आपको न जाने कितना काल व्यतीत हो गया है, अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया होगा, पता नहीं। और आज इस पंचम काल में भी हमने और आपने इस अहिंसा परमो धर्म की शरण पाई है, भगवान ऋषभदेव भगवान महावीर की शरण पाई है। आज सिद्ध परमेष्ठी भरत चक्रवर्ती की मूर्ति जो विराजमान है, चक्रवर्ती की मूर्ति नहीं है, ध्यान रखो। पूर्व पर्याय में मतलब नैगम नहीं की अपेक्षा पूर्व अवस्था में चक्रवर्ती थे, लेकिन चक्रवर्ती के वैभव को, छयखंड के शासन को, राज्य को, और इतना विशाल वैभव, जिस वैभव की कल्पना शास्त्रों में पढ़ें आप, चिंतन करें चक्रवर्ती का वैभव। सब कुछ छोड़कर एक क्षण मात्र में सब कुछ त्याग करके जब उन्होंने अपने पुत्र अर्क कीर्ति को राजा बनाया है अयोध्या का, जिनके नाम से सूर्यवंश चला, ऐसे भगवान चक्रवर्ती भरत ने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली है, भले ही उनका गारहस्थ जीवन में इतना उन्होंने धर्माराधन किया था, इतनी धर्माराधना की थी, अपने कर्म इतने हल्के कर दिए थे, ध्यान के बल से, धर्माराधना के बल से, और भगवंतों की पूजा, कल्पतरुण विधान आदि के अनुष्ठान विधान, जिन मंदिरों के निर्माण आदि पुराण में आया है, चक्रवर्ती भरत ने भी अयोध्या में बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। उस समय विशाल अयोध्या इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत विशाल अयोध्या थी, बहुत बड़ी अयोध्या थी, बहुत दूरों तक फैली हुई थी अयोध्या। ऐसे अयोध्या में भी उन्होंने मंदिर बनवाए हैं खूब बहुत सारे, और
कैलाश पर्वत पर भी जिन्होंने 72 मंदिर बनवाए हैं, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की हैं। ऐसे चक्रवर्ती भरत जिस समय दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही केशलोच करते ही जिन्हें मना परे ज्ञान और तत्काल केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञान प्राप्त करके बहुत कुछ दिन केवली भगवान श्री विहार करते हुए भव्यों को तो खूब धर्मोपदेश दिया है अपनी दिव्यधनी से। पुनश्च कैलाश पर्वत से जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया, मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध परमेश्वरी भरत चक्रवर्ती की मूर्ति यहाँ विराजमान है। भव्यात्माओं, ये भरत चक्रवर्ती सिद्ध पद को प्राप्त हुए और भगवान सबदेव के 101 पुत्रों में प्रथम थे। 101 पुत्रों ने सभी ने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया है। उसमें ये चक्रवर्ती भरत पहले तो भगवान के संवत्सरण में मुख्य श्रोता थे। मुख्य श्रोता देखिए, विशेषता ये रहती है कि संवत्सरण में भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार बिना इच्छा के खिड़ती है। न भगवान की इच्छा होती है न किसी की। 4 बार दिव्य ध्वनि, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और अर्धरात्रि, 4 बार भगवान की दिव्य ध्वनि 6-6 घड़ी खिड़ती है। 1 घड़ी 24 मिनट की, लगभग 2.25 घंटे निरक्षरी भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। किंतु फिर भी श्री गणधर के प्रश्न से, मुख्य श्रोता के प्रश्न से और इंद्र के प्रश्न से असमय में भी दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है। असमय में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है। भगवान इच्छापूर्वक नहीं बोलते हैं, मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है। उन्हें न राग है, न द्वेष है, न इच्छा है, न मोह है। मोह, राग, द्वेष, इच्छा आदि 18 दोष समाप्त हो चुके हैं। उनकी वाणी, उनकी दिव्य ध्वनि अपने आप भव्यों के पुण्य से, बचपन में स्तुति पढ़ते थे, भविभागन बस जोगे बसाए, तुम धुनि होय सुन विभ्रम नसाए। भव्यों के भाग्य से, भव्यों के पुण्य से भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार तो खिड़ती ही है स्वाभाविक, और असमय में भी चक्रवर्ती मुख्य श्रोता के पहुँचने से असमय में खिड़ जाती है। उनके प्रश्न से असमय में भी खिड़ जाती है। ऐसे भरत चक्रवर्ती भगवान के संवत्सरण में मुख्य श्रोता रहे हैं। एक बार किसी विद्वान ने हंसते हुए कहा सभा में कि माता जी देखो, भगवान के ऋषभदेव के संवत्सरण में सारे उनके परिवार के लोग इकट्ठे हो गए थे मुख्य पद पर। उनके तृतीय पुत्र ऋषभसेन प्रथम गणधर हो गए, भरत चक्रवर्ती मुख्य श्रोता हो गए, उन्हीं की पुत्री गणनी बन गई। हमने कहा भैया ये तो उनका पुण्य था जो उस परिवार में जन्म लिए थे, तीर्थंकर से जन्म लिए थे। तीर्थंकर से जन्म लेना, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना, ये भी तो पुण्य है। उनके पुण्य की महिमा, वहाँ परिवारवाद नहीं था, वहाँ पुण्यवाद, पुण्य की महिमा। और भी जिनके पुण्य थे, 84 गणधर थे भगवान के संवत्सरण में, सभी तो उनके पुत्र नहीं थे। नवी भी गणधर हुए हैं, जय कुमार भी गणधर हुए हैं। 84 गणधरों में अनेक थे। तो बात यही है, ये पुण्य की महिमा है। पुण्यवान घर में जन्म लेना पुण्य की महिमा है। पुण्य के योग से ही पुण्यवान के घर में जन्म होता है। आज हम और आप विरासत में जैन धर्म पाया है तो पुण्य का प्रभाव, कई जन्म में पुण्य संचित किया होगा। जो विरासत में ही बचपन से ही संस्कार मिले कि जब तक देव दर्शन नहीं करोगे पानी नहीं पीने को मिलेगा, बचपन से हम लोगों ने संस्कार पाए हैं। जब तक मंदिर में जाकर नहीं आओगे, एक मुट्ठी चावल लेकर जाओ, मंदिर दर्शन करके आओ, तब नाश्ता मिलेगा, तब दूध मिलेगा, तब पानी मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। ऐसे संस्कार आज मुझे याद आता है जब हमारे गृहस्थाश्रम के पिता, चाचा आदि दुकान से सीजन के दिनों में देर से आते, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और स्नान करते और कहते जाओ बेटे
माली से चाबी लाओ, मंदिर खोलो। जब दर्शन करेंगे तभी तो पानी मुंह में डालेंगे, जभी तो पानी मिलेगा। प्यास लगी है, गर्मी के दिनों में कहते प्यास लगी बेटे जल्दी जाओ, चाबी लाओ, चाबी लाओ मंदिर की, मालिक के यहाँ से चाबी लाओ। क्योंकि 11 बजे 12 बजे मंदिर बंद हो जाता था। फिर चाबी लाओ, मंदिर खोलो, जब दर्शन करते तो पानी पीते, भोजन करते। ऐसे संस्कारित संस्कारों के घरों में हम लोग ने आपने जन्म लिया है। तभी तो ये भी तो पूर्व पुण्य, पूर्व में बहुत पुण्य संचित किया होगा, जो ऐसे कुल में, ऐसे घर में, ऐसे घरानों में ऐसे जन्म लिया और विरासत में ही धर्म प्राप्त हुआ। अहिंसा परमो धर्मा। कैसी भूख लगी हो बच्चे, कहीं भी जाकर आए हो, रात में अन्न नहीं मिलता था, अब भोजन नहीं मिलेगा, अब रोटी नहीं मिलेगी, अब खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा बहुत फलाहार मिलेगा। बचपन से ही संस्कार पाए। आज तो ये संस्कार प्राय कम हो रहे हैं, अभी पूरे नष्ट नहीं हुए, कम हो रहे हैं। आज भी दिखता है बहुत से घरानों में ऐसे संस्कार हैं। तो भव्यात्माओं, पूर्व पुण्य से ही हमें और आपको विरासत में जैन कुल में जन्म मिला है, विरासत में ही अहिंसा परम धर्म की शरण मिली है, विरासत में ही भगवान की भक्ति मिली है, विरासत में ही तीर्थ यात्रा करने को मिलता है, विरासत में ही हमें परंपरागत संस्कारों से ही आज भगवंतों की पूजा करने का, दर्शन करने का, अभिषेक करने का सौभाग्य मिलता है। तो ये सब जो है, इनको सबको प्राप्त करके आप और हम आज अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। ये संस्कार अंतिम क्षण तक बने रहें और अंतिम क्षण तक हम और आप भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान, दुख खो कमक खो बोहिला हो सुखे गमनम समाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्य में। हे भगवान, आपकी भक्ति करते हुए मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, रत्नत्र की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो और समाधिपूर्वक मरण हो। समाधिपूर्वक यानी भगवान का नाम स्मरण करते करते शरीर छूटे और आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। यही भावना हम और आप भाते रहें। इसी भावना के साथ श्री भरत चक्रवर्ती के सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में और भगवान महावीर स्वामी जिनका निर्वाण कल्याण निकट आ रहा है, हम और आप भावों से पावपुरी पहुंचकर भगवान के श्री चरणों को नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, पुनः उनका एक क्षण के लिए भावों से उन चरणों का अवलोकन करते हुए, भरत चक्रवर्ती का अवलोकन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, संगति और संस्कार ही पाप और अपराध को खत्म कर सकते हैं। शासन प्रशासन इनको समाप्त नहीं कर सकता है। और ये संस्कार किसी यूनिवर्सिटी में, किसी शोरूम में नहीं मिलेंगे। ये संस्कार सज्जन पुरुषों के और संतों के पादमूल से ही मिलते हैं। इसलिए पापों को, अपराधों को और दुखों को यदि नष्ट करना है तो संतों की संगति और संस्कार से ही हमारे जीवन में मूलचूल परिवर्तन हो सकता है। पापिष्ट आत्मा को धर्मनिष्ठ होकर के जब हम धर्म अनुष्ठान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होकर के हमारा जीवन सफलीभूत हो जाता है। जीवन सफलीभूत कब होता है?
धन वैभव सुख संपदा संसार के प्राप्त हो जाना, यह सफली जीवन नहीं है, धर्म भी नहीं है, धर्म का वेस्टेज है। आपकी भाषा में कहते हैं ना, जीवन सफल किसका है? जब व्यक्ति सम्यक्त पूर्वक संयम को धारण कर ले, समझ जाना उसी का जीवन सफल है, अन्यथा बाकी सबका जीवन निरर्थक है। जीवन को सफलीभूत बनाने के लिए धर्म में राग श्रुते चिंता दाने व्यसनमुत्तमम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम संप्राप्तम जन्मना फलम। धर्म में रागे, किससे राग करना? धन से। अभी धनतेरस आ रही है, दीपावली आ रही, तो किससे राग करेंगे? धन से राग करने से धन मिल जाता है ऐसा नहीं है, और पुरुषार्थ करने से भी धन मिल जाए ये जरूरी नहीं है। धर्म करोगे और फिर पुरुषार्थ करोगे तो धन आपके पास जरूर प्राप्त होगा। किससे राग करना? पत्नी से या परमात्मा से? घर में शांति चाहिए है पत्नी से तो राग करना, लेकिन परमात्मा से राग करना नहीं छोड़ना। जो परमात्मा से राग करते हैं उनकी पत्नी और पुत्र, दुनिया भी उनसे अनुराग करने लगेगी। तो धर्म में रागे, धर्म से राग करो। आजकल तो धर्म के नाम से व्यक्ति को एलर्जी है। आजकल धर्म नीतियां समाप्त हो गई हैं। धर्म नीतियां और राजनीतियां नहीं है, आजकल तो अर्थनीति है। धन ही भगवान है। कहते हैं यदि धन कम है तो खुदा से भी 19-20 हो जाती, भगवान से भी आदमी लड़ने लगता है, पैसा नहीं दे रहे भगवान। तो इसलिए जो भी चाहिए हो भगवान की भक्ति से और गुरु से आशीर्वाद से बिगर मांगे सब कुछ मिलता है। तो धर्म से अनुराग करो और श्रुते चिंता, जिनवाणी का चिंतन मनन करो। जब हम जिनवाणी का चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित है हम पाप से भीरुत हो जाएंगे, भोगों से विरक्त होंगे, अपने कर्तव्य को और पुण्य के कार्यों को, शुभ भावों को शुभ क्रिया में लग जाएंगे। इसलिए चिंतन करना चाहिए। चिंता करने से आदमी डिप्रेशन और टेंशन में चला जाता है, और चिंता के निमित्त थे और टेंशन और डिप्रेशन के संसार में एक नहीं, हमको अनेक सदैव संसार इसी का नाम है। तो इसलिए इन सब चिंता को नष्ट करने के लिए अरहंत प्रणित जिन आगम का चिंतन हमको करना चाहिए। दाने व्यसनम उत्तमम, अपने धन का योग्य कार्य में, योग्य पात्र में और योग्य काल में जो इसका सदुपयोग करता है, यही धन आपके जीवन में धर्म की भी अभिवृद्धि करेगा, पुण्य की भी अभिवृद्धि करेगा, आपके जीवन में सुख शांति को देगा और भोगों की प्राप्ति करेगा। और इस जन्म में भी और मरण के पश्चात, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी एक दान ही है। कैसा करें दान? जिससे बने धनवान। यदि धनवान बनना चाहते हैं तो अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार से जरूर व्यक्ति को योग्य कार्य में, योग्य पात्र में, जिससे पुण्यबंध हो, आगम के अनुसार यदि भावना पूर्वक दान करता है तो मरने के पश्चात भी उसे भोग भूमि और फिर स्वर्ग और परंपरा से आत्मीय सुख और परमात्मीय सुख की प्राप्ति होती है।
चौथा लक्षण कहा गया है जन्म सफल के लिए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। सब कुछ होके सब कुछ त्याग कर देना, विषय भोगों की प्राप्ति होने पर भी उनसे विरक्त हो जाना। कुछ नहीं है तब त्याग करना सरल है, लेकिन सब कुछ होते हुए, विषय भोगों की और सुविधाएं होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी जो विरक्त होना अंतरंग से। वैराग किसे कहते हैं? परिस्थितियों से नहीं, परिणामों से। ऐसा वैराग जो धारण करते हैं वही एक दिन वैरागी से परम वीतरागी बन जाते हैं।